नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज एक नई कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो चलिए, आज की ये मोटिवेशनल कहानी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, वह यह कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वो बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज और पानी डालता देखता था। देखते देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा, धैर्य रखो बेटे, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वो पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गया। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा बड़ा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले को 6 महीने तक देखभाल की है। अब राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है। फिर वो हिम्मत करके यहाँ तो आ ही गया, तो आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। वो सहमा हुआ था, सहमा गया और राजा ने वह गमला भी सभी को दिखाया। सभी बच्चे और जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। आज उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। दोस्तों, लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन में किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे। हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद को ही का ही नुकसान करते हैं। फाइनली मुझे उम्मीद है कि आपको यह मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो, तो इस कहानी को और लोगों को, खासकर अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।